गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हमने आपको अहमदनगर किला के शेष अंश आपको पढ़ाया था। अब हम आगे उसका जो दूसरा पार्ट, एक है अतीत का भार और दूसरा है अतीत का दबाव, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कल हमने आपको ये बताया कि अहमदनगर के किला में उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। उस जेल यात्रा के दौरान उन्होंने बागवानी वगैरह का भी कार्य आरंभ किया, फिर खुदाई किया कुदाल लेकर के। उसके बाद उन्होंने लिखने का कार्य प्रारंभ किया, क्योंकि खुदाई का कार्य जो है अधिकारियों ने रोक दिया था। उस खुदाई के दौरान वहाँ की जो सबसे ख़ास बात अहमदनगर की थी, चांद बीबी का, उस प्रसंग को भी हमने आपको बताया कि बहुत ही साहसी महिला थी और अकबर से उनका मुकाबला हुआ, लेकिन अपने ही लोगों के द्वारा हत्या कर जाने के कारण मारे जाने के कारण उनकी हत्या हो गई थी। अब हम इसके आगे का पार्ट देखते हैं। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के नीचे दबे हुए बहुत सारी प्राचीन, जब खुदाई हुई तो दीवारें, हिस्से, गुंबद, इमारतें, ये सारी चीज़ें हमको वहाँ से प्राप्त हुई। हम बहुत दूर तो नहीं जा सके क्योंकि अधिकारियों ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी, और हमारे पास बहुत सारे खुदाई करने के ऐसे अवशेष यानी ऐसे सामान नहीं थे, ऐसे औजार नहीं थे कि हम उसकी खुदाई कर सकते। तब उन्होंने सोचा, उस खुदाई का कार्य छोड़ करके जवाहरलाल नेहरू ने कलम उठा ली कि अब मुझे कुछ इस पे लिखना चाहिए। और तो उन्होंने कहा कि जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते हैं, कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा हम नहीं बना लेते, क्योंकि जब तक अभी हम गुलाम हैं, इन लोगों की बंदिशों में हैं, तो हम और सिर्फ हम कर्म कर सकते हैं। हम स्वेच्छा से, स्वतंत्रता के साथ अपनी अनुभव को नहीं हिस्सा बना लेते। मैं नहीं लिख सकता हूँ, ना ही मैं पैगंबर की भूमिका, या पैगंबर का मतलब कि ना ही मैं कोई सूफी संत हूँ कि मैं भविष्य के बारे में जान सकूँ कि मुझे इसके आगे क्या होगा, मुझे क्या लिखना है, क्या मैं लिख सकता हूँ। और अतीत के बारे में ही मैं कुछ लिख सकता हूँ। वर्तमान में मुझे विजय हासिल ही नहीं हुई है, मैं अभी आज़ाद हुआ ही नहीं, तो मैं इसके बारे में क्या लिख सकता हूँ। जो कुछ लिख सकता हूँ मैं अपने अतीत के बारे में, मुझे अब तक की जितनी जानकारी है उसी के बारे में मैं लिख सकता हूँ। और ना ही मैं कोई इतना बड़ा इतिहासकार या विद्वान हूँ। अपने विचारों को, जिस तरह से एक कवि होता है, अपनी कविता के माध्यम से चीज़ों को बहुत अच्छे रूप से, स्पष्ट रूप से लिखता है, बताता है, एक विद्वतापूर्ण शैली में लिखता है, तो मैं कोई बहुत बड़ा इतिहासकार भी नहीं हूँ कि मैं उस तरह से इन चीज़ों को अच्छे ढंग से व्यक्त कर सकूँ। गेटे एक साहित्यकार थे, इतिहासकार थे। उन्होंने कहा कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ की सीमा तक राहत दिलाता है। मतलब बोझ दो, एक दबाव होता है। अब है अतीत का दबाव। दबाव किसी के ऊपर भला हो या बुरा हो, दोनों ही हमको जो है प्रभावित करता है। चाहे दबाव माँ बाप का हमारे ऊपर हो या फिर हमारी गुलामी का हो, हमें कहीं ना कहीं परेशान करता है। हम उससे परेशान होते हैं क्योंकि हम किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं करते। और इसी प्रकार से हमारी जो सभ्यता है वो बहुत ही पुरानी है और दम घोटू है, क्योंकि जब हम स्वतंत्र रूप से कुछ कार्य कर नहीं सकते तो ये सारी चीज़ें हमको दम घोटू जैसी प्रतीत होती है। मसलन कि भारत और चीन की सभ्यताएं जो वो बहुत ही पुरानी है। अब आता है कि आखिर हमारी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ। क्या मैं उन सब का जिसकी मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया है, उन विजयों का, उल्लास का, उन पराजयों के दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसी कार्यों को जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई थी। यानी ये सारी जो सभ्यताएं हमारी युगों पहले हो चुकी थी, उन सभी वो जो आज हमको इस विरासत में क्या मिली है, इन सभी के बारे में ये सारी चीज़ें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मैं इन सब चीज़ों का वारिस हूँ, साथ ही सबका हिस्सा, जिसमें पूरी मानव जाति की इसमें साझेदारी है। सभी ने आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लिया, कार्य किया है। साथ ही पूरी मानव जाति की इसमें साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में सिर्फ एक ख़ास बात यह है कि हम औरों से अलग नहीं हैं, अलबत्ता हम विशेष रूप से एक जैसे हैं। यानी जो हमारे खून है, हमारे मांस है, हमारी अस्थियां हैं, ये सब तब भी उसी तरह से थी
और आज भी हमारे शरीर में उसी तरह से हमारी रचना, हमारी बनावट वो हमारी एकता को बताती है कि हम तब भी मानव जाति उसी प्रकार से थे और आज भी हम उसी प्रकार से हैं। सिर्फ वर्तमान रूप में हमारी भावी रूप है, इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना हुआ है कि हम सब मानव जाति एक जैसे थे। सिर्फ धीरे धीरे हमारी जो सभ्यताएं आई, बाहरी से आई, उनकी सभ्यताएं, संस्कृतियां हमारी चेंज हुई, वही हमारा उसका ही भावी रूप बना है। इस विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने के लिए एक लंबे समय से मेरे मन में ये घर किया था। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ कि मैं कुछ इसमें लिख सकूँ, लेकिन इसमें विशेष प्रकार की जटिलताएं मुझे भयभीत करती हैं कि अगर मैं अपने इतिहास के पुराने पन्नों को खोलूँगा तो बहुत सारी परेशानियाँ, मुसीबतें आएंगी और इसमें हम घुसते जाएंगे तो मैं उतना तो इसके बारे में जानकारी नहीं ले पाऊँगा, ना दे पाऊँगा, बल्कि मैं इसको सतही तौर पर इसका स्पर्श, अपने इतिहास को स्पर्श करके एक सरल भाषा में मैं अपनी जनता को अपनी लेखनी के द्वारा पहुंचा सकता हूं। तो आज आपका ये अहमदनगर का किला का दूसरा पार्ट, अतीत का दबाव जो है वो ख़त्म हो गया है और अब इस वीडियो के तहत आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। धन्यवाद।